कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए क्लास 10 के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आया तो सीधा 4 या 6 अंक में आएगा। चलिएगा देखिए कितने साधारण से हम लोग और आसान तरीके से सीख लेते हैं। कह रहा है क्या 2 अंकों की एक संख्या, समझिए मेरी बात को। माना 2 अंकों की एक संख्या, देखिएगा माना, लिखिएगा माना 2 अंकों की 2 अंकों की एक संख्या, एक संख्या। एक बात को याद रखिए, जब कभी भी आपको 2 अंकों की एक संख्या माननी हो सदैव आप क्या मानेंगे, मानेंगे 10x प्लस वाई, जिसमें देखिएगा y क्या है, इकाई का अंक है, और x क्या है, दहाई का अंक है, क्योंकि इकाई का अंक सबसे किनारे होता है बाई छोर में। ठीक है, चलो दाई छोर में। अब क्या कह रहा है यहां पर, अंकों का योग, 2 अंकों की एक संख्या, इनके अंक कौन है, ये देखिएगा आपका इसे क्या कहा जाता है, इकाई का अंक, इकाई का अंक। और ये x है, ये क्या है, ये दहाई का अंक है। क्वेश्चन में कहा है कि अंकों का योग 9 है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, आप कह सकते हो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंकों का योग, अंक क्या है, x और y, इनका योग कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर क्या कह रहा है, 9। तो यहां से क्या बना दीजिए, समीकरण 1 बना दीजिएगा पहले। फिर क्या कर रहा है, संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, ये प्रश्नानुसार नंबर सेकंड है, ये प्रश्नानुसार फर्स्ट है। और अब क्या करेंगे आप, प्रश्नानुसार, फिर से प्रश्नानुसार, ये कौन सी दूसरी कंडीशन की होगी, प्रश्नानुसार या सेकंड आप कह लीजिए इस प्रकार से, यहाँ फर्स्ट और यहाँ क्या कर देंगे, सेकंड। अब कह रहा है संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या, अभी संख्या थी 10x, देखिएगा अभी संख्या थी 10x प्लस वाई। अब संख्या के अंक बदलने, जहां पर x है वहां y, और जहां y है वहां पर क्या कर दीजिएगा, x कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 10y प्लस x। तो हमने क्या किया, संख्या के अंकों को परस्पर बदल दिया है, तो बदलने से प्राप्त संख्या, ये संख्या प्राप्त हो गई है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या क्या आपको है, दी गई थी 10x प्लस वाई। अब इससे ये 27 अधिक है, तो क्या करिएगा, इसमें भी 27 ऐड कर दीजिएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब क्या करिए, यहां पर एक छोर में सबको ले जाकर के पक्षांतर कर लीजिएगा। ठीक है, इन सबको उधर ले जाइएगा। तो उधर देखिए पहले से क्या लिखा है, वहां लिखा है 10x प्लस वाई प्लस 27, उधर जाएंगे माइनस के 10y हो जाएंगे, और माइनस का x इक्वल में क्या बचेगा, 0। अब देखो 10x और प्लस माइनस का x है, तो क्या आएगा, 9x बचेगा। इसके अलावा क्या होगा, y पॉजिटिव का है, माइनस का 10y निगेटिव का है, तो माइनस के क्या बचेंगे, 9y। अब देखो प्लस का 27 है, दूसरे छोर में जाएगा तो माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहां से देखिए मुझे कॉमन मिल रहा है कितना, 9, तो मिलेगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 27। अब देखो 9 से 27 कैंसिल हो जाएगा, समझ मेरी बात को। चलो समझिएगा, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा मैं आपको। अब क्या कर रहा है आपको, यहां से x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा, -27/9, अर्थात x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, -3, इक्वेशन नंबर 2। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, देखिए यहां पर x प्लस वाई बराबर 9 है, यहाँ x माइनस वाई बराबर -3 है, तो लिखेंगे आप क्या, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर आप लोग लिख लेंगे इतना। चलो तो x क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, और x माइनस वाई बराबर -3, ऐड करिएगा, तो y से y कैंसिल, तो यहां से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 6 आएगा, प्लस का 9 माइनस का 3 तो कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई, 3, x का मान 3 आ गया। अब देखिएगा क्या करिएगा, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ y बराबर क्या आ जाएगा, 9 माइनस एक्स आएगा, मतलब 3 बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो अतः संख्या, इतना होने के बाद आपको लिखना होगा अतः संख्या, आपने संख्या जो मानी थी नीचे लिखोगे आप क्या, अतः संख्या, संख्या आपने क्या मानी थी, 10x प्लस वाई। अब 10 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 3, प्लस वाई की वैल्यू 6, तो कितना आ जाएगा, 36 आ गया। ये आपका आंसर हुआ। अब बताओ यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर आप उत्तर की जांच करना चाहें तो कैसे करेंगे,
चलिएगा मैं अगली पेज पे आपको उत्तर की जांच दिखा देता हूँ, ठीक है। चलते हैं भैया थोड़ा सा, ये चलिए यहां पर उत्तर की हम लोग जांच कर लेते हैं, चलिएगा इससे कोई मतलब नहीं। आपकी संख्या कितनी निकल कर आएगी 36। हम लोग करते हैं उत्तर की जांच। देखिए मेरी बात समझिएगा, 6 अंक का क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत पेपर में नहीं करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आप अच्छे अंक चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि मैथ में मेरे 95 प्लस नंबर आए, तो 6 अंक का एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। 1 अंक का एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर 6 अंक का नहीं, 4 अंक का क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। चलिए तो आपसे देखो संख्या कितनी निकली 36। उसने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो इकाई का अंक है और दहाई उनके अंकों का योग 9 है। प्रथम कंडीशन याद करिएगा, अंकों का योग 9 है, 3 + 6 यही तो अंक है, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है, तो अंकों का योग करो 9 आ रहा है। हाँ तो कहने पहली कंडीशन तो पास है। फिर क्वेश्चन में क्या कहा था, यदि संख्या के अंकों को बदल दिया जाए, अभी संख्या थी 3 6 और आप क्या कर दीजिएगा 6 3, ठीक है। तो मूल संख्या से ये 27 अधिक थी तो मैंने इधर 27 जोड़े थे, अब दोनों क्या क्या थे बराबर, तो 63 बराबर, इधर ऐड करिएगा 7 6 13 के 3 हासिल बचा 1 3 2 5 1 6, 63 बराबर 63। कहने का मतलब जो हमारी संख्या 36 निकली है, अब ये किसी भी हालत में इसे कोई गलत नहीं कर सकता है, ये आपका आंसर करेक्ट हो सकता है। आप पेपर में इसे रफ पेज पर क्या कर लेंगे, उत्तर की जांच कर लेंगे, जिससे आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा और आपको कोई भी डाउट यहां पर नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम है ऐसी और ढेर सारी वीडियो पाने के लिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन पेपर तक ऐसी क्लासें बैक टू बैक आती रहेंगी। जितने भी 6 अंक वाले क्वेश्चन रहेंगे मैं एक एक क्वेश्चन लेकर के आता ही रहूंगा, हर टाइप का क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। चलिएगा फिर मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।